बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ए टू ज़ी चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वीयू में डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और जो ट्रांसक्रिप्ट है, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, वो आप कैसे आपने रिसीव करनी है, उसके साथ कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब आपकी कोई भी प्रोग्राम है, बीएस है, बीएड है, एमएड है या कोई भी डिग्री है, जब वो आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो जब आप अपना एलएमएस ओपन करते हैं तो आपका जो होम स्क्रीन है अपनी एलएमएस की, तो वो इस तरह से शो होती है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिग्री रिक्वायरमेंट। यानी इसका ये मतलब है कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था वो आपने मीट कर लिया, तो आपको ये कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है। तो ये जो कंग्रेचुलेशन के सारा मैसेज है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट योर ट्रांसक्रिप्ट, अबाउट योर डिग्री। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें आती है, ये देखिए कन्वोकेशन फ़ीस का लिखा हुआ है कि आपने ये कन्वोकेशन जो फ़ीस है ये आपने लाजमी जमा करवानी होती है। यानी ये 2000 फ़ीस होती है, ये सब स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होती है। तो ये 7 दिन के लिए आपके पास इसका टाइम होता है। अगर आप साथ, और इसका जो चलान होता है ये अकाउंट बुक में जनरेट हो जाता है, तो आप वहाँ से वो आप पे कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो सिक्योरिटी रिफंड, सिक्योरिटी फीस होती है, ये यहाँ मेंशन है, तो नहीं तो वो जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो उससे डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2000 रुपये होते हैं। इसके बाद आपका ये होता है कि योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड रिलेटेड सर्टिफिकेट्स विल पॉजिटिवली बी इशूड विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज आफ्टर क्लियरेंस ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड अदर ड्यू फॉर्मेलिटीज़। ठीक है ना। यानी कि जब आपकी ये कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है तो इससे पहले, सबसे पहले आपने अपनी अकाउंट बुक चेक करनी है कि वो उसमें जो पेएबल अमाउंट है वो ज़ीरो होनी चाहिए। यानी जब तक आपने आपकी कोई फ़ीस बकाया है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी इशू नहीं करेगी। तो ये कंफर्म करें कि आप अपने एलएमएस ओपन करें, वहाँ अपने अकाउंट बुक में जाएं और वहाँ आपकी जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो ज़ीरो होनी चाहिए। वो वहाँ अगर 1 रुपया भी बकाया है, जब तक वो आप पे नहीं करेंगे तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं होगी। ये बात आप क्लियर कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका है ट्रांसक्रिप्ट के लिए, तो इसमें ये देखें लिखा हुआ है वेरीफाइल प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहले आपने देखना है कि आपकी फ़ीस कोई पेंडिंग में ना हो। उसके बाद दोबारा अपना एलएमएस ओपन करेंगे तो इसमें ये आपकी वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इस पे जाने से पहले जो चंद बातें जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के लिए रिसीव करने के लिए, डिग्री रिसीव करने के लिए जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसका आपको पता होना चाहिए, आपके साथ वो मैं शेयर करता हूँ। यानी उसमें यह है कि आपकी जब डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जब आपको कैंपस में आपके वो डिलीवर्ड हो जाते हैं तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर उनको कलेक्ट करना होता है। अगर आप 30 दिन के अंदर कलेक्ट नहीं करेंगे तो कैंपस आपके वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस को रिटर्न कर देगा। ये वीयू की पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 30 दिन के अंदर वो कलेक्ट नहीं कर सके, कोई भी कोई आपको लेट पता लगा, आपका कोई मसला था, आप कैंपस में 30 दिन के अंदर अंदर नहीं कलेक्ट कर सके, तो आपने ये करना है, जब आप पहले कैंपस से कंफर्म कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं कैंपस में तो नहीं पड़े हुए। अगर हैं तो वहाँ से कलेक्ट कर लें एज सुन एज पॉसिबल। अगर नहीं तो अगर वो कहते हैं कि आप के डॉक्यूमेंट सामने वापस कर दिए, तो अगर आपकी डिग्री है तो ये देखें, ये मैंने ईमेल यहाँ मेंशन की हो, तो आपने डिग्री @vu.edu.pk पे, और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट है तो फाइनल अंडरस्कोर transcript@vu.edu.pk पे ईमेल करनी है। आपने इन दोनों सेक्शंस को, जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके रेलिवेंट सेक्शन को, डिग्री है तो डिग्री सेक्शन को, अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन को मेल करनी है कि इस तरह मैं ड्यू डेट में अपने डॉक्यूमेंट्स पिक नहीं कर सका कैंपस से, तो काइंडली वो रीसेंड कर दें। तो वो दोबारा आपकी ईमेल के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा रीसेंड कर देंगे, आपको ईमेल पे बता भी देंगे, लेकिन फिर आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही कलेक्ट करने। आपके जब डॉक्यूमेंट्स कैंपस रिसीव हो जाएं,
आप या आपका जो नॉमिनी है, जो आपने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अपने शनाख्ती कार्ड या शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके वो कैंपस जाएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिसीव कर लेगा। ये चीज़ यानी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करने के लिए जो आपको पता हो, ये इंतहाई ज़रूरी थी। मैंने समझा कि आपको ये पहले बता दूँ। जब आपका अकाउंट्स क्लियर हो, आपके कोई फ़ीस पेंडिंग में ना हो, तो उसके बाद आपने अपनी आईडी ओपन करनी है। तो इस तरह का मैसेज, कंग्रेचुलेशन का मैसेज वहाँ शो हो रहा होगा। तो वहाँ ये देखें, वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने इस पे जाना है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब तक आप अपनी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं करेंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं होगी। तो यहाँ से आप जाएंगे, इस पर जब क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप किस तरह की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपकी तस्वीर आप चेक करें, आपकी स्टूडेंट आईडी, आपका नाम, नाम के स्पेलिंग, फादर नेम के स्पेलिंग, आपका CNIC नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका डिग्री प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा चेक कर लें, ताकि आप जब आप ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करें तो आपके नाम के स्पेलिंग, जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, वो सारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप वेरीफाई करेंगे। ये देखें नीचे, ये जो स्टूडेंट है इसने प्रोफाइल इसकी वेरीफाई हो चुकी है, इसने वेरीफाई अपनी कर दी है। तो आप इस तरह जब वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा प्रोफाइल ऑलरेडी वेरीफाइड। ये आपके फ़ायदे के लिए कि आपकी डिग्री या डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएं। उसमें अगर आपके स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है, आपके स्टूडेंट आईडी में, डेट ऑफ बर्थ में, फिर आप दोबारा उसको करेक्ट करेंगे तो आपका टाइम भी लगेगा, और दूसरा आपके शायद उसकी फ़ीस भी हो। तो इससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने से पहले अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली चेक कर लें और उसको वेरीफाई कर लें। जब वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि जब आप ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करेंगे तो उसमें और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको उसके साथ मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको गाइडेंस करूँगा। जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करते हैं तो इस तरह के कवरिंग लेटर एक आपको उसके साथ मिलता है। सबसे ऊपर एक कवरिंग लेटर होता है, इसमें लिखा होता है कि इस एनवेलप में जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट है तो उसके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें ये देखें, करेक्टर सर्टिफिकेट उसके साथ आपको मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसके साथ मिलता है। तो जो जो सर्टिफिकेट आपकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपको मिलेंगे वो इस कवरिंग लेटर में मेंशन होते हैं। तो आप जब अपना एनवेलप ओपन करेंगे तो उसमें एक कवरिंग लेटर होगा, तो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वही आपके उस एनवेलप में मौजूद भी होने चाहिए, तो और वो मौजूद भी होते हैं। इस तरह की ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलती है, ये उसकी शेप होती है, इस तरह की ये डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें आपके सारी डिटेल मेंशन होती है, आपकी स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ये सारे सेमेस्टर वाइज जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उसमें आपके पासिंग मार्क्स, ग्रेड, CGPA मेंशन है, फिर इसका आपका यहाँ टोटल CGPA, टोटल आपके पासिंग मार्क्स, सारी डिटेल इसमें मेंशन होती है। यहाँ आपकी तस्वीर होती है, और इस तरह की आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आपको इस तरह की ट्रांसक्रिप्ट रिसीव होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट रिसीव कर ली, अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो डिग्री का है कि ट्रांसक्रिप्ट या डिटेल मार्कशीट आपने रिसीव कर ली, अब आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है। एक बात याद रखें कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं करना होता, उसमें जस्ट 2 स्टेप हैं। पहले आप अपना अकाउंट चेक करें कि उसमें कोई पेंडिंग ड्यूज़ ना हो, दूसरा आप अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करें तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके कैंपस में आ जाती है। नेक्स्ट जो है, लेकिन डिग्री के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जब आप ट्रांसक्रिप्ट रिसीव कर चुके हों तो उसके बाद अपनी आईडी दोबारा ओपन करें। तो आपने जब अपनी होम स्क्रीन पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट सर्विस में आपने जाना है। स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे, उसके बाद आपने स्टूडेंट सर्विस जाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई फॉर डिग्री के लिए इस ऑप्शन पे आपने जाना है। अप्लाई फॉर डिग्री पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी डिग्री जिस कैंपस में मंगवाना चाहते हैं आपने वो कैंपस चूज़ करना है।
यहाँ ये बात याद रखें, जो डिग्री होती है वो प्राइवेट कैंपसेस में नहीं आती, वो वीयू के जो अपने कैंपसेस हैं आपके शहर में या आपके घर के पास जो भी वीयू का अपना कैंपस है, आप उसमें अपनी डिग्री मंगवा सकते हैं। तो यहाँ जितने भी वीयू के कैंपसेस हैं वो सारे शो हो रहे हैं इसमें। जिस कैंपस में आपने उसको मंगवाना है उस कैंपस को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपकी आ जाती है, आप डिग्री टाइप, यानी आप डिग्री रेगुलर मंगवाना चाहते हैं या अर्जेंट। रेगुलर मंगवाएंगे तो उसका थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अर्जेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर मंगवाना है तो रेगुलर चूज़ करें, अगर अर्जेंट मंगवाना है तो उसको चूज़ करें। लेकिन अगर आप अर्जेंट मंगवाएंगे तो इसके चार्जेस होते हैं। जो ही आप अर्जेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इसको चूज़ करेंगे तो आपके अकाउंट बुक में आपके ये इसके चार्जेस वहाँ चलान फॉर्म आपका शो हो जाएगा, आप उसको पे करेंगे तो आपकी जो अर्जेंट डिग्री है वो आपके विद इन द ड्यू डेट वो आपको रिसीव हो जाएगी। यानी रेगुलर मंगवाएंगे उसके कोई चार्जेस नहीं है, जल्दी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप चूज़ करेंगे तो आप उसके फ़ीस पे करनी होगी। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो चूज़ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने वो डिग्री खुद रिसीव करनी है या आपकी बिहाफ पे आपका नॉमिनी रिसीव करेगा। अगर आपने खुद रिसीव करनी है तो सिर्फ सेल्फ पे यानी सेल्फ को चूज़ कर लें, और अगर आपकी जगह आपकी नॉमिनी ने चूज़ कलेक्ट करनी है तो नॉमिनी को सिलेक्ट कर लें। फिर आपने यहाँ अपना CNSE नंबर लिखना है, फिर अपने नॉमिनी का नाम लिखना है और उसका CNSE नंबर यहाँ मेंशन करना है। जब आप ये सारा मेंशन कर चुके हैं, ये सारा फॉर्म फिल करेंगे तो ये नीचे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिग्री की जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो जाएगी। जब आपकी वो डिग्री की ये सारी एप्लीकेशन ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह का ये आपकी रिक्वेस्ट जो है इस तरह की वहाँ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो उसकी चलान आईडी जो आपका चलान फॉर्म है वो मेंशन है। यहाँ आपकी जो डिग्री है उसका स्टेटस शो हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पेड देखें, वो फीस आपने पे कर दी तो यहाँ पेड आ जाएगा, और डिग्री का क्या स्टेटस है यहाँ लिखा हुआ है इन प्रोसेस। यहाँ जिस कैंपस में आप मंगवाना चाह रहे हैं उस कैंपस का कोड मेंशन है, यहाँ आपके नॉमिनी का CNSE नंबर मेंशन होगा। यहाँ अगर आप खुद मंगवाते हैं तो सेल्फ मेंशन होगा, अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी का नाम यहाँ मेंशन होगा, और यहाँ आपकी रिक्वेस्ट डेट है यानी किस डेट को आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया था। फिर अगर आपने अप्लाई कर दिया डिग्री के लिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या, आपने यहाँ से ही चेक करना है कि आपकी डिग्री का स्टेटस क्या है। जब वो डिग्री सेक्शन आपकी डिग्री जब प्रिंट होने के बाद आपके डिज़ायर कैंपस में वो जब डिस्पैच करेंगे तो यहाँ ही अपडेट कर देंगे कि योर डिग्री हैज़ बीन डिस्पैच्ड योर डिज़ायर्ड कैंपस, और जो ट्रैकिंग आईडी है लैपटॉप की या TCS की वो यहाँ मेंशन करेंगे। उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री कहाँ पहुँची है, कैंपस में रिसीव होगी या नहीं होगी। जब वो वहाँ रिसीव हो जाएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने वहाँ से जाके कलेक्ट करनी है, और अगर आपका नॉमिनी है तो नॉमिनी जाके करनी है। दोनों में से जो भी जाएगा, नॉमिनी है तो नॉमिनी, और अगर स्टूडेंट खुद है तो वो अपना शनाख्ती कार्ड और उसकी एक फ़ोटो कापी अपने साथ लाजमी लेके जाएगा, और वो CNSE वहाँ अपना दिखाएगा। वो एक कापी कैंपस वाले अपने पास रख लेंगे फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, और आपको आपकी डिग्री आपके हवाले कर देंगे या आपके नॉमिनी को दे देंगे। तो ये था सारा मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस सारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।